हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्टॉक ब्रोस डेली मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अलग तरीके का वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें आप ऐसे स्टॉक बनाइए या ऐसे पोर्टफोलियो बताइए जो कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है कोविड-19 2020 के लिए, और एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात करेंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे। और आपको कौन से सेक्टर में अभी निवेश करना चाहिए और क्यों निवेश करना चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको शेयर मार्केट में एक शेयर मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ किसी के बोलने से या किसी के यहाँ पे आपके किसी का सुन के आपको इसमें नहीं लगाना चाहिए दोस्तों पैसा। क्योंकि जिस हिसाब से शेयर मार्केट अभी फ़िलहाल जो इसका वैल्यूएशन चल रहा है, अगर हम आकर यहाँ पर देख ले तो अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें आपको फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। पर लेकिन हम यही चीज़ 6 महीने पीछे चले जाए तो दोस्तों, शेयर मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार से रिटर्न किया है दोस्तों। और ये 6 महीने से भी कम टाइम में इतना बड़ा ये जो पुल बैक आया है दोस्तों, ये बहुत सारे कारणों के वजह से है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ओवरऑल जो ये मार्केट चल रहा है उसकी जो वैल्यूएशन है ये बहुत सारे कारणों के वजह से बढ़ चुकी है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया है कि जो मार्केट अभी फ़िलहाल वैल्यूएशन दिखा रहा है वो सही वैल्यूएशन नहीं है। ये एक, आप ऐसे कह सकते हो कि इसे बढ़ाया जा रहा है और एक एंड तक बढ़ाया जा पाएगा, फिर तो इसे गिरना ही पड़ेगा। और ये चीज़ क्यों लोग कह रहे हो, तो दोस्तों इसे जानने का सबसे इजी तरीका क्या है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अगर आप अभी अभी जिस हिसाब से अगर आपको चीज़ें खुल चुकी है और आप जब भी बाहर जाते हो तो आपको सबसे पहले लोग उतने नहीं दिखेंगे मार्केट में जितने लोग पहले दिखते थे। आप दुकानों को देख रहे हो खुलते हुए, लेकिन दुकानों में उतने सारे ग्राहक नहीं है, उतना इनकम नहीं हो पा रहा है दुकानों का भी। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ मैंने कहते हुए सुना है कि हम इसके लिए खोल रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि खुल गया है तो लोग धीरे धीरे आ सके। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे कि वो अभी अपने तक 50% कमाई तक भी नहीं पहुँचे। अगर मैं इस बात में अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अपने 50% इनकम तक भी अभी तक नहीं पहुँचे, तो बाकी तो आप छोड़ ही दो। एफएमसीजी सेक्टर देखिए, वहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आई है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है आए दिन। अगर आपको पता होगा तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नौकरी से निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोगों की तनख्वाह कट की जा रही है, लगभग 10% तनख्वाह कट हो रही है, किसी की 20 हो रही है, किसी की 30 हो रही है, किसी की फ्यूचर अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा आगे। तो ओवरऑल ये जो सिनारियो है बाहर, उसको देखते हो और आप अगर मार्केट को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मार्केट में सही टाइम है निवेश करने का, या इसे सही तरीके से वैल्यूएशन किया? क्योंकि मार्केट का जो वैल्यूएशन होता है दोस्तों, बाजार के वैल्यूएशन के हिसाब से हो तो अच्छा होता है। अगर बाजार ठीक चल रहा है और मार्केट ठीक चल रहा है तो ठीक बात है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे बाजार एकदम गिरावट में है पर मार्केट एकदम अपने हाईज लगा रहा है। और उसी ओर अगर आप दूसरी दूसरी जगह अगर आप देखते हो तो अभी फ़िलहाल जो मार्केट चल रहा है वो पूरा न्यूज़ के ऊपर चल रहा है। किसी दिन किसी कंपनी के बारे में न्यूज़ आ जाती है और उसे इतना ज़्यादा भगाया जाता है और फिर से गिरा दिया जाता है। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो ग्लेनमार्क शेयर, दोस्तों आप जाकर देख लेना। ग्लेनमार्क की जब न्यूज़ आई थी उस दवा की, तो ग्लेनमार्क को एक ही दिन में 3 अपर सर्किट तोड़ते हुए हमने देखा था, 2 से 3 अपर सर्किट। लेकिन दोस्तों दूसरे या तीसरे दिन ही वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे आ गया दोस्तों। इतना ज़्यादा, आप ऐसे कह सकते हो कि लोगों ने इतना ज़्यादा पंप किया, वहाँ पे ऑपरेटर्स ने इतना ज़्यादा वहाँ पे पंप किया कि बहुत सारे लोग अभी ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं दोस्तों। तो वैसे ही अभी भी फ़िलहाल जो मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको कुछ हद तक समझा पाए होंगे कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो अभी ठीक नहीं है। तो हमें इस वैल्यूएशन में कैसे स्टॉक पिक करने चाहिए, तो चलिए दोस्तों वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला
जो स्टॉक मैं आपको पिक करने के लिए इस मार्केट में कहना चाहूँगा, सबसे पहला और सबसे बेस्ट, अगर आपके पास 10,000 है, एक एक नॉर्मल टर्म में अगर आपके पास 10,000 है, तो दोस्तों आप अपना 5,000 जो है इनमें से कोई भी स्टॉक में लगा दीजिए, और वो सेक्टर है फार्मा सेक्टर। अगर फार्मा सेक्टर का अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर आकर आप देख लेना, फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप देखते हो तो सबसे टॉप पे दिख रहा है हमें आर ए ड्रग्स, जहाँ पे एक साल में अगर आप देखोगे तो लगभग 41% का रिटर्न हमें देखने मिल रहा है। तो दोस्तों इनमें से हम पाँच पाँच शेयर्स की बात कर लेंगे दोस्तों। इन पांचों शेयर में से आप कोई भी शेयर उठा के आप उसमें पैसा लगा सकते हो। और दोस्तों मैं सिर्फ ये आपको कहने के लिए बता रहा हूँ कि इन 5 शेयर में से आप लगा सकते हो। आप और भी कोई भी शेयर इसमें से यहाँ से लेकर लेकर आप अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी शेयर लोगे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जानकारी लीजिए और फिर ही निवेश कीजिए। भले ही आप 5,000 या 1,000 ही क्यों नहीं डाल रहे हो, थोड़ी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। कंपनी क्या काम करती है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, और आपको फिलहाल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या है इसका हाई, क्या है लो, कंपनी क्या बनाती है, वो तो आपको जानना ही चाहिए। तो हम इसमें से आपको 5 शेयर दे देते हैं दोस्तों फार्मा से। तो सबसे पहला शेयर जो हमारा पिक होगा इसमें से वो होगा आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स, क्यों आरती ड्रग्स? तो आरती ड्रग्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी अभी भी है, एपीआई इस पे बहुत ज़्यादा काम करता है, अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। आप इस मार्केट में भी, इस प्राइस पे भी आप इसको लेकर चल सकते हो। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म दोस्तों, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं हम। आप ऐसा मत कीजिएगा कि अभी लेके, क्योंकि अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो ये सब स्टॉक्स भी गिरेंगे, अच्छे खासे गिर सकते हैं ये सब स्टॉक भी। तो आपको तभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना के और इन सब शेयर को और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए। दूसरा जो शेयर होगा, जो इसमें से हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो अबॉट। तीसरा जो शेयर अगर हम यहाँ पर देखने जाते हैं तो वो है एलेम्बिक फार्मा, और फिर एल्केम लैब, अल्फा लैब। यहाँ पर ये 5 शेयर्स जो होंगे हम आपको यहाँ पे फार्मा में सजेस्ट करेंगे। और अगर और कोई एक शेयर है तो वो है सिप्ला और लुपिन। जी हाँ दोस्तों, लुपिन भी एक शेयर है जो कि बहुत ही अच्छा शेयर है। और अगर टॉप 5 अगर देखते हैं हम इसमें फार्मा सेक्टर में, तो सिप्ला, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, सिप्ला जो कि सबसे अच्छा है। फिर लुपिन है, लुपिन आप देख सकते हो। और यहाँ पे आरती ड्रग्स। अगर आपको ये 3 में से कोई भी एक शेयर तो आपको ज़रूर होना ही होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। और एक जाइडस कैडिला। जी हाँ दोस्तों, जाइडस कैडिला भी एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। तो दोस्तों इन 5-6 शेयर्स जो भी मैंने आपको कहा है, इनमें से आप कोई भी शेयर्स अपने पोर्टफोलियो पे ज़रूर बना के रखिए। और जब भी ये कंपनियां गिरती है तो आपको और ज़्यादा लेना चाहिए। और सबसे टॉप अगर 2 में अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आरती और सिप्ला। आरती और सिप्ला को आप अभी फ़िलहाल के मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं, और ये जब भी गिरेगा तब आप उसे फिर से अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाइए एज एन SIP। जिससे कि आपको अगर ये आज कोई भी, जैसे कि आपको आज ये 100 रुपये में मिल रहे हैं, और कल जाके अगर ये आपको 80 रुपये में मिलेंगे तो हम फिर से 4 या 5 शेयर लेने की कोशिश करेंगे। फिर 70 रुपये में मिलेंगे तो फिर से 4 या 5 शेयर लेने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। तो दूसरा जो यहाँ पे जो स्टॉक है, जैसे कि आप सेक्टर है जो है, वो है IT सेक्टर। IT सेक्टर के जो दिग्गज कंपनियां हैं दोस्तों, बस उसी में हमें निवेश करना है। और यहाँ पे जो दिग्गज कंपनियां हैं वो यहाँ पे पहले ही है, आप देख सकते हो, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा और L&T। बस यही 4-5 है जिन पे कि आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा अगर आपको पिक करना होगा तो इन्फोसिस और HCL बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, और बहुत ही बड़ी कंपनी है। इन दोनों में बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों ये 2 कंपनियां आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में बनाना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। वैसे तो इन 5-6 कंपनी में से आप कोई भी
ऐड कर सकते हो, पर सबसे बेस्ट होगा इन्फोसिस और TCS ऐड करना। अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ऑलरेडी ये चला जा चुका है, पर कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। हम बाय ऑन डिप्स पे और ज़्यादा इसे एक्यूमुलेट करते ही जाएंगे और धीरे धीरे अपना जो पोर्टफोलियो है उसे स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। और ये कोविड का पोर्टफोलियो क्यों है, तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं ये कोविड-19 के महामारी से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई है, और कोविड के बाद भी ये बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांगली एकदम ज़्यादा उठ के बाहर आएगी। तो इसके वजह से हमें फिर अभी से ही निवेश करके रखना है ताकि हम आगे अच्छा खासा वैल्यूएशन कमा सके। तीसरा कोई सेक्टर है तो वो दोस्तों है वो मेटल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, मेटल सेक्टर वैसे तो बहुत ही नाम बदनाम है दोस्तों, लेकिन कोविड में मेटल सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिए हैं। और जैसे कि अभी इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की ओर यहाँ पे कदम उठाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मेटल्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है इंडिया में ही, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। यहाँ पर ये सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है यहाँ पे मेटल्स मतलब मेटल ट्रांसपोर्ट करती है। तो सबसे टॉप में टॉप पिक अगर हमें देखना है तो है JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदाल और एक गवर्नमेंट कंपनी है सेल। तो ये 5 जो है कंपनी, ये पांचों में से आप कोई भी एक कंपनी में निवेश कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म। और सबसे बेस्ट अगर आपको करना है तो वो होगा हिंडाल्को, जिसकी वैल्यूएशन अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी। अगर आप देखते हो तो हिंडाल्को में आप बेट कर सकते हो। और दूसरा है सेल जो है गवर्नमेंट की कंपनी, जिसमें भी आप निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको यही कंपनी में शेयर्स पिक करना है। बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों, इन सब कंपनियों में से आपको कोई भी कंपनी जो आपको ठीक लगती होगी वो आप खरीद लीजिए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा कि जाके 4 रुपया 5 रुपये वाली कंपनी यहाँ पर जाके खरीद लीजिए। वो 4 रुपया या 5 रुपये पे क्यों है वो भी जान लीजिएगा, तभी खरीदने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमने आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स दिए होंगे जो कि आप पिक कर सकते हो। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सब ऑलरेडी है तो दोस्तों इसे गलती से भी बेचिएगा नहीं। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देकर जाएंगे। एटलीस्ट 2020 तक तो इसे होल्ड करके रखिए, और फिर आगे तो अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं। क्योंकि अभी धीरे धीरे आपको पता है कि कोरोना वायरस का जो ये तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक्स है, और अगर कोई और भी सेक्टर अगर आपको कोई देखना होगा तो वो होगा सीमेंट सेक्टर। तो सीमेंट के सेक्टर में आप वहाँ पे भी कोई एक अच्छा स्टॉक ले सकते हो। तो अगर इनमें से अगर आपको मेटल नहीं चुनना है तो आप सीमेंट सेक्टर में जा सकते हो। तो ये दोनों चीज़, अगर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़्यादा काम आने ही वाली है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।